आखे ईसर आखे सिद्ध, आखे केते कीते बुध, आखे दानव आखे देव, आखे सुर नर मुन जन सेव। अर्थ, कई शिव ते सिद्ध अकाल पुरख दे पैदा कीते हुए बेअंत बुद्ध, राखश ते देवते, देवता सुभाव मनुख, मुनि लोक ते सेवक अकाल पुरख दा अंदाजा लांदे हन। केते आखे आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाए, एते कीते होर करे, तां आख ना सकै केई के। अर्थ, बेअंत जीव अकाल पुरख ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ हे ਹਰੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। एते कीते होर करे। आज दी जिन्नी पॉपुलेशन है पूरे अर्थ दी गुरबाणी मुताबक, क्योंकि गुरबाणी हमेशा लई, हर काल लई, हर युग लई एप्लीकेबल है, ते आज जिन्नी पॉपुलेशन है अर्थ दी, एनी पॉपुलेशन जे होर भी कर दईए ते सारी एनी पॉपुलेशन मिल के भी उस अकाल पुरख परमात्मा दा अंदाजा लाने दी कोशिश करें तां आख ना सकै केई के। जेवड़ भावै तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए, जे को आखै बोल बिगाड़, तां लिखिए सिर गावारा गावार। हे नानक, परमात्मा जितना चाहता है उतना ही वड्डा हो जाता है, अपनी कुदरत वधा लैंदा है। वो सदा स्थिर रहने वाला हरि आप ही जानता है कि वो कितना वड्डा है। जे कोई बड़बोला मनुख दसन लगे कि अकाल पुरख कितना वड्डा है, तां ओ मूर्ख, तां ओ मनुख मूर्खां सिर मूर्ख गिणिया जांदा है, सिर गावारां गावार। हुण इस पूरी पौड़े दे भाव भाई साहब दस रहे ने, जगत विच बेअंत विद्वान हो चुके हन ते पैदा हुंदे रहणगे, पर ना अजे तक कोई मनुख लेखा कर सकिया है ते ना ही अगां नूं कोई कर सकेगा कि प्रभु विच कितनियां वडियाइयां हन ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ। ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਛਾ ਜਾਣੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨਾ ਲੱਭ ਸਕਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, जित बै सर्व समाले, वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावण हारे, केते राग परिस्यों कहियन, केते गावण हारे। अर्थ, ओह दर घर बड़ा ही आश्चर्य है जिथे बह के हे निरंकार तू सारे जीवां दी संभाल कर रहा है। तेरी इस रची हुई कुदरत विच अनेकां ते अनगिणत वाजे ते राग हन। बेअंत ही जीव उन्हां वाजियां नूं वजाण वाले हन। रागणियां सने बेअंत ही राग कहे जांदे हन अते अनेकां ही जीव इन्हां रागां दे गाउण वाले हन जो तैनूं गा रहे हन। गावै तुहनो पौण पाणी बैसंतर, गावै राजा धर्म दुआरे, गावै चित गुपत लिख जाणै, लिख लिख धर्म विचारे। अर्थ, हे निरंकार, पौण पानी अग्नि, इत्थे बैसंतर जिहड़ा है संगत जी जिस तरह के आप जी जानते ही हो, अग्नि नूं बैसंतर कहंदे ने। पौण पानी अग्नि तेरे गुण गा रहे हन। धर्मराज तेरे दर ते खलो के तैनूं वडियाई दे रहा है। वो चित्रगुप्त भी जो जीवां दे चंगे मंदे कर्मां दे लेखे लिखने जानते हन ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਹਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਇੰਦ ਇੰਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਨਾਲੇ। अर्थ, हे अकाल पुरख,
ਦੇਵੀਆਂ शिव ते ब्रह्मा जो तेरे सवारे होए हन तैनू गा रहे हन। कई इंदर अपने तख्त ते बैठे होए देवतियां समेत तेरे दर ते तैनू सला रहे हन। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਇੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੋ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੋ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰ ਨੇ। ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਅਰਥ, ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਤ ਧਾਰੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਤਕੜੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਸੂਰਮੇ ਤਕੜੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਤ ਪੜ ਰਖੀ ਸੁਰ, जुग जुग वेदा नाले, गावे मोहनिया मन मोहन, सुरगा मच प्याले। मच, मच का अर्थ इत्थे भाई साहब ने मातलोक यानी कि धरती, प्याले पाताल, सुरगा जिहड़े स्वर्ग उपर हैगे ने, जिहड़े मन्ने जांदे ने, उन्हां दे बारे भाई साहब ने इस तरह पद अर्थ कीते ने ते अर्थ विच फरमा रहे ने, हे अकाल पुरख पंडित ते महारिखी जो वेदां नूं पढ़दे हन, वेदां सणे तैनू गा रहे हन। रखी सुर ऋषि मुनि, महारिषि मुनि। सुंदर इस्त्रियां जो सुरग मातलोक दे पाताल विच, भाव हर थां, स्वर्ग मातलोक अते पाताल, मातलोक आपां धरती नूं कहने आ जी। सो सुंदर इस्त्रियां जो स्वर्ग मातलोक ते पाताल विच, भाव हर थां मनुख दे मन नूं मोह लैंदियां हन, तैनू गा रहीआं हन। गावन रतन उपाए तेरे, 68 तीर्थ नाले, गावै जोध महाबल सूरा, गावै खाणी चारे, गावै खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे धारे। अर्थ, हे निरंकार तेरे पैदा कीते होए रतन 68 तीर्थां समेत तैनू गा रहे हन। ਵੱਡੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਜੋਧੇ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੌਹਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਜੰਤ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਈ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ से मैं चितना आवन, नानक क्या विचारे। अर्थ, हे अकाल पुरख असल विच तां ओह तेरे प्रेम विच रते रसीए भगत जन तैनू गांदे हन, भाव उन्हां दा ही गाउणा सफल है जो तैनू चंगे लगदे हन। अनेकां होर जीव तैनू गा रहे हन, जिहड़े मेथों गिणे भी नहीं जा सकदे, भला नानक बेचारा की विचार कर सकता है। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है भी होसी जाए ना जासी, रचना जिन रचाई। अर्थ, जिस अकाल पुरख ने इस सृष्टि पैदा की है, वो इस वेले मौजूद है, सदा रहेगा, ना वो जम्मिया है ते ना ही मरेगा। वो अकाल पुरख सदा स्थिर है, वो मालिक सच्चा है, उसकी वडियाई भी सदा अटल है। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेखै कीता अपना, जिव तिस दी वडियाई। अर्थ, जिस अकाल पुरख ने कई रंगां किस्मां अते जिनसां दी माया रच दिती है, वो जिवें उसकी रजा है, भाव जेड़ा वड्डा आप है, ओडे वड्डे जिगरे नाल जगत नू रच के अपने पैदा कीते होए दी संभाल भी कर रहा है। कर कर वेखै कीता अपना, जिव तिस दी वडियाई, जिस दी वडियाई भी उस वर्गी ही उच्ची है। जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाई,
सो पातशाहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई। जो कुछ अकाल पुरख नूं भाउंदा है ओहो ही करेगा। किसे जीव पासों अकाल पुरख अगे हुक्म नहीं कीता जा सकता। उसनूं ये नहीं आख सकते इउं ना करी इउं करी। अकाल पुरख पातशाह है, पातशाहां दा भी पातशाह है। हे नानक, जीवां नूं उस दी रजा विच ही रहना फबदा है। जीवां नूं उस दी रजा विच ही रहना फबदा है। भाव कई रंगां दी, कई किस्मां दी, कई जिनसां दी बेअंत रचना करतार ने रची है। इस बेअंत सृष्टि दी संभाल भी वो आप ही कर रहा है, क्योंकि आप ही एक ऐसा है जो सदा कायम रहन वाला है। जगत विच ऐसा कौन है जो ये दम मार सके कि किहो जहे अस्थान ते बैठ के उस सिरजनहार इस बेअंत रचना दी संभाल करता है। किसे मनुख दी ऐसी पाया ही नहीं, पहुंच ही नहीं। मनुख नूं बस इक्को गल फबदी है कि प्रभु दी रजा विच रहे। यही है वसीला प्रभु नालों विथ मिटाउण दा, ते यही है इस दे जीवन दा मनोरथ। देखो हवा पानी आदिक तत्तां तो लैके उच्चे जीवन वाले महापुरखां तक सब आपो अपनी होंद दे मनोरथ नूं सफल कर रहे हन। भाव उस दे हुक्म विच मिली कार करी जा रहे हन, करी जा रहे हन। मुंदा संतोख सरम पत चोली ध्यान की करे विभूत। खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत। अर्थ, हे जोगी, जे तू संतोख नूं अपनियां मुंदरां बनावे। मुंदर संतोख जो कि ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। हे जोगी, ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਬਣਾਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਖੱਪਰ ਤੇ ਝੋਲੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਵਾਹ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਮਲੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੌ ਤੇਰੀ ਗੋਦੜੀ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੋਗ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਬਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਧ ਕੂੜ ਦੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗਜੀਤ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ जुग जुग एको वेस। जो मनुख सारी सृष्टि दे जीवां नूं अपने सज्जण मित्र समझदा है, असल विच ओही आई पंथ वाला है। ये आई पंथ संगत जी जोगियां दा 12 इन्हां दे पंथ मन्ने गए ने। इन्हां दे विचों सब तो उच्चा आई पंथ मन्निया गया है। सो गुरु साहब जी ने उन्हां दा एग्जाम्पल लैके सानू समझाया है कि सगल जमाती जमात क्लास नूं कहंदे ने, सारे ही खंडा ब्रह्मंडा दे विचरदे जीवां नूं जेड़ा अपने सम करके जाने, अपने नाल दा जाने, अपना सज्जन मित्र जाने, ओही आही पंथ वाला है। यानी कि ओह 12 जोगियां दे सब तो उच्चे फिरके दा ओ मैंबर है, ओही आई पंथ वाला है। जो मनुख सारी सृष्टि दे जीवां नूं अपने सज्जन मित्र समझदा है, असल विच ओही आई पंथ वाला है। जे अपना मन जित्या जाए तां सारा जगत ही जित्या जांदा है। भाव तां जगत दी माया परमात्मा तो विछोड़ नहीं सकती। सो कूड़ दी कंध दूर करन लई केवल उस अकाल पुरख नूं प्रणाम करो जो सब दा मुढ़ है, जो सुध स्वरूप है, जिसदा कोई मुढ़ नहीं लभ सकदा, जो नाम रहत है ਅਤੇ ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ ਖਿੰਥਾ ਮੁੰਦਰਾ ਝੋਲੀ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲੋਂ ਜੀਵ ਦੀ ਵਿਥ ਮਿਟਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋਗੇ, ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ ਦਿਸੇਗਾ, ਵਸਦਾ ਦਿਸੇਗਾ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ। ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਕੀ ਰਿਦ ਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ
दोए कार चलावै लिखे आवे भाग। इस सारी पौड़ी दे विच धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी ने जोगियां दे मतां दी गल कीती है। सो इत्थे भी वही समझा रहे ने अगे, हे जोगी जे अकाल पुरख दी सर्व व्यापकता दा ज्ञान तेरे लिए भंडारा, भंडारे दा अर्थ पदर्थ भाई साहब ने किया है चूरमा, जिहड़ा कि लंगर वरतान वेले नाल दिता जांदा है। जोगी मत दे जिहड़े संप्रदाय सन वो पंक्ति दे विच बैठ के जिन्हों भंडारा कहंदे ने, भंडारा खाण वाली वस्तु ते भुगत जिहड़ी हुंदी है प्रसाद या चूरमा उहनूं कहंदे ने जी। अकाल पुरख दी सर्व व्यापकता दा ज्ञान तेरे लिए भंडारा चूरमा होवे, दया इस विच ज्ञान रूप भंडारे दी वरताई होवे, दया इस ज्ञान रूप भंडारे दी वरताई होवे। हरेक जीव दे अंदर जेड़ी जिंदगी दी रौ चल रही है, भंडारा छकन वेले जे तेरे अंदर ए नादी वज रही होवे, तेरा नाथ आप अकाल पुरख होवे जिस दे बस विच सारी सृष्टि है, तां कूड़ दी कंध तेरे अंदरों टुट के परमात्मा नालों तेरी विथ मिट सकती है। जोग साधना दी राही प्राप्त हुईयां रिद्धियां व्यर्थ हन, ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਦ ਹਨ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਦ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਜੋਗ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਸੱਤਾ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਟੱਬਰ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜਾ ਬ ਦਰਜਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਛਾਂਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। संगत जी इत्थे एक अंग होर समाप्ति है ते अज कोशिश करते हैं कि असीं एक अंग होर कर लईए जी।